ये एक वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है। फाइनली काफ़ी बच्चों का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि अब्रॉड के बारे में वीडियोस मैं बनाऊं, तो फाइनली अब्रॉड के बारे में वीडियोस बनाना चालू करते हैं। ये फिलीपाइंस के बारे में ये वीडियो होगा। फिलीपाइंस कंट्री में एमबीबीएस से रिलेटेड ये वीडियो होगा। तो आइए जानते हैं क्या ड्यूरेशन है फिलीपाइंस में एमबीबीएस का, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और कैसा है फिलीपाइंस कंट्री एमबीबीएस करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर छाबड़ा। जी हाँ, फिलीपाइंस कंट्री है जहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा माना जाता है फिलीपाइन से, बिकॉज़ ये जो फिलीपाइंस की यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जो कोर्स ड्यूरेशन है ये मात्र 5 साल का है। जी हाँ, अगर आप रशिया, चाइना, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये आप इन कंट्रीज से अगर एमबीबीएस करते हैं, यहाँ पर एमबीबीएस ना होकर एमडी मेडिसिन होती है और इसका जो ड्यूरेशन होता है 6 ईयर्स का। उसके बाद वहाँ से वापस आकर आपको एफएमजी क्लियर करना होता है और उसके बाद आपकी इंटर्नशिप, यानी कि टोटल 7 साल का एमबीबीएस हो जाता है अगर आप इन कंट्रीज से, रशिया, चाइना, यूक्रेन, जॉर्जिया और ऐसी भी और भी कंट्रीज़ हैं जिनसे आप एमडी मेडिसिन एमबीबीएस करते हैं। तो जो फिलीपाइंस में टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन जो एमसीआई रिकॉग्नाइज थी पहले। अब तो डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज्ड या कंट्रीज से रिकॉग्नाइज्ड होने का एक नियम आ चुका है। तो जो 8 कंट्रीज़ हैं उस 8 जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। फिलीपाइंस के अंतर्गत सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी ऑफ परपिचुअल, मनीला में यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आती है एमिलो कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यूवी गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन, दवाओक मेडिकल स्कूल फाउंडेशन, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लाइसम, उसके बाद नॉर्दर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, आवर लेडी ऑफ फातिमा यूनिवर्सिटी आती है और लास्ट में बीकॉल क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ मेडिसिन आता है। ये टोटल 8 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें एमडी मेडिसिन एमबीबीएस का कोर्स कराया जाता है। इसमें सबसे बेस्ट अगर आप मेरी सजेशंस में जाएंगे तो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ परपिचुअल को। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा पासिंग स्कोर्स अगर किसी कंट्री से इसका एफएमजी का, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का अगर निकलता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ फिलीपींस से। काफ़ी अच्छा एक पासिंग स्कोर्स देती है, लगभग 26% का एक पासिंग स्कोर देते आ रहे थे। आगे जाकर तो 2023 से नेक्स्ट आ जाएगा। इंडिया से पढ़े चाहे आप अब्रॉड से पढ़ें, आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आप वो क्वालिफाई करेंगे तब आपको डिग्री वैलिड होगी। फिलीपाइंस के बारे में मैं आपको और बता दूं कि फिलीपाइंस में कोर्स 5 इयर्स का है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, यानी कि आपका 4 साल का भी एमबीबीएस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप वहाँ पर साइकोलॉजी करते हैं, सेकेंड ईयर एमबीबीएस 1, थर्ड ईयर एमबीबीएस 1, फोर्थ ईयर एमबीबीएस 1 और फिफ्थ ईयर वहाँ की इंटर्नशिप होती है। और फिलीपाइंस वो कंट्री है जिसकी इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड होती है, यानी कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपको इंडिया आना है, एफएमजी या नेक्स्ट आ जाएगा, तब तक नेक्स्ट आपको क्लियर करना है और आपकी डिग्री यहाँ पर वैलिड होगी। फिलीपाइंस में आपको एक बात और सबसे खासी जो उस कंट्री की है, सबसे अच्छी बात ये 94% पॉपुलेशन इंग्लिश यूज़ करती है। 94% एक बहुत बड़ा रेशियो होता है, 94%। हालांकि सेकेंड वहाँ पर फिलिपिनो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, पर वो जब स्पेन और अमेरिका के अंदर में था किसी समय में फिलीपाइंस, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इस वजह से आपको वहाँ जाकर कोई और लैंग्वेज लर्न नहीं करनी पड़ती है। अगर आप चाइना, यूक्रेन या रशिया जाते हैं या जॉर्जिया जाते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज भी साथ में लर्न करनी पड़ती है। पढ़ाई सब जगह इंग्लिश में होती है, बट लोकल लैंग्वेज आपको इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आप मार्केट जाते हैं, कहीं आते जाते हैं, एयरपोर्ट आते हैं, एयरपोर्ट से कॉलेज कई बार आपको आना होता है, तो आपको लोकल लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात करूँ मैं क्लाइमेट की, फिलीपाइंस में जो क्लाइमेट है 22 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर होता है। बाकी दूसरी कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे, रशिया की बात कर लूँ या जॉर्जिया की बात कर लूँ या यूक्रेन की बात कर लूँ, यहाँ पर हमेशा 3 महीने इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। हालांकि उस वक्त आपको विंटर वेकेशंस मिल जाते हैं, पर फिर भी एक फिलीपाइंस में जो टेम्परेचर है वो एक लगभग इंडिया के जैसा होता है। तो एक बात तो तय है कि वहाँ की जो डिजीज़ेज़ हैं वो भी पूरी इंडिया में जैसी डिजीज़ होती हैं वैसी डिजीज़ेस वहाँ भी पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इंडिया जैसे है। फूड भी लगभग इंडिया जैसे आपको वेजिटेरियन फूड ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। उसके बाद फिलीपाइंस यूनिवर्सिटी की एक खासियत और है कि वहाँ पर यूएसए बेस्ड कोर्सेज चलते हैं। जी हाँ, यूएसए के पैटर्न में वहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो ऑन यूएसए के पैटर्न में होती है।
वो बेनिफिट आपको देता है। अगर आप यूएस से सेटल्ड होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट, क्योंकि वहाँ यूएस से बेस्ड पैटर्न होता है, तो आप यूएस असेंबली क्लियर करने में आपको बहुत ईजी होता है। यूएस असेंबली आपको देना पड़ेगा यूएस से जाने के लिए, पर जब आप उस पैटर्न में शुरू से ही पढ़ाई करेंगे तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। ये चीज़ एक बहुत अच्छी बात है फिलीपाइंस की। और दूसरी बात बता दूं, जो इतने अभी सर्वे हुआ, एक बार सर्वे हुआ था अमेरिकन फिजिशियन स्टैटिस्टिक्स की बात करूं अगर मैं, तो 10 में से 1 डॉक्टर वहाँ का फिलीपाइंस से पढ़ा हुआ है। जी हाँ, फिलीपाइंस को इतना अच्छा माना जाता है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और इतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि 10 में से 1 डॉक्टर अमेरिका में फिलीपाइंस के हैं। उसके बाद अगर कॉलेज की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल को मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैंने वहाँ का जो डिटेल्स मैंने देखा है, मैं खुद देखा हूँ, यूनिवर्सिटी विज़िट किया हूँ, जितना मैं समझा मैंने देखा, मुझे समझ में आया कि वहाँ फैसिलिटीज़ और बच्चे आराम से अच्छे से रह सकते हैं। फूड की वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है, काफ़ी अच्छी है। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर मेरे साइड में आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ईयर जो आपका मैंने बताया, फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस लगती है वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में 3 लाख पैसों है, लेकिन मैं आपको इंडियन करेंसी में बताऊंगा, पैसों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में 4,20,000 रुपये लगती है, सेकंड सेमेस्टर में 1,50,000 रुपये लगती है। यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर आप देखें तो 6,30,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में देना होगा। सेकेंड ईयर 4,20,000, थर्ड ईयर आपका 2,80,000 हो जाता है, और फोर्थ ईयर आप देखेंगे तो आपको 2,10,000 रुपये देना पड़ता है। यानी कि टोटल जो पैकेज है आपका दिख रहा है आपको, ये जो टोटल पैकेज है आपको 21,70,000 रुपये में 21,70,000 में आपको ट्यूशन फीस पड़ जाती है। इसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो है आपका हॉस्टल, मेस, ये चीज़ें आपकी सेपरेट हो जाती हैं। तो 21,70,000 रुपये में आपको ये ट्यूशन फीस पड़ती है यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल की। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। आपको एक बेनिफिट बता दूं, अगर हमारे थ्रू आप अब्रॉड जाते हैं तो मैं खुद बच्चों को छोड़ने जाता हूं। वो जब तक वहाँ सेटल नहीं होते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ, और सारी सेटलमेंट होने के बाद बच्चों को तब मैं वापस आता हूँ। तो अगर बच्चे को आप हमारे थ्रू एडमिशन्स कराते हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट ईयर नहीं एडमिशन करा के हम बच्चों को भूल जाए, ऐसा नहीं। हम आगे भी अगर बच्चे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम पूरा सपोर्ट आपको करते हैं, बच्चे को पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसी ही और भी कंट्रीज़ के मैं वीडियोस अब आगे लाता रहूँगा। आगे मैं रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ये सारी कंट्रीज़ के वीडियोस मैं बनाते रहूँगा। किसी प्रकार की भी अगर आपको अब्रॉड एडमिशन से भी रिलेटेड या इंडियन एडमिशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, नीचे मेरे नंबर दिए गए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। पिछले कई वीडियोज़ मैंने अच्छे इन्फॉर्मेटिव बनाए हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अगर कोई आप ड्रॉप लेना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट प्राइवेट में कन्फ्यूज़ है तो वो भी आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड सर्विस चाहिए हो, फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक, कॉलेज जाने तक बच्चे की हम सारी हेल्प करते हैं इंडिया में। और अब्रॉड में अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो सारे डॉक्यूमेंटेशन से लेकर बच्चों को छोड़ के आने तक, उसके सेटल होने तक हम वहाँ पर बच्चे के साथ मौजूद रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। मेरे 3 ऑफिसेज हैं इंडिया में, दिल्ली, अहमदाबाद एंड छत्तीसगढ़। आप डायरेक्ट विजिट करके मुझसे मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।